ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। धुरंधर द रिवेंज के रिलीज के साथ ही नया विवाद खड़ा हो गया है। कुछ धार्मिक नेताओं ने फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाए हैं और आरोप यह है कि यह हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत और विभाजन फैलाने की कोशिश कर रही है। फिल्म है सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कह दिया, फिल्म देखने के बाद लगता है कि इसमें दिखाई गई ज्यादातर बातें झूठी कहानियों पर आधारित है। ऐसी गढ़ी हुई कहानियों पर बनी चीजें भी झूठी होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग, खासकर डायरेक्टर, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को और सद्भावना को खत्म करना चाहते हैं। तो वही कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी फिल्म में अतीक अहमद के आईएसआई से संबंध होने पर सवाल उठाए हैं। तो फिल्म धुरंधर को लेकर लगातार यहां पर चर्चाएं तेज हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि यह धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली फिल्म है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ और विशेष जानकारी देंगे। आपने देखा होगा फिल्म धुरंधर आई थी, उसके बाद फिल्म धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर पर क्या विवाद है? फिल्म में अत्यधिक हिंसा और इस्लामोफोबिक कंटेंट दिखाया गया, ऐसा कहा जा रहा है। मौलानाओं ने फिल्म के संवादों को समाज में बंटवारा पैदा करने वाला बताया है। आपने सुना 26/11 हमलों के पीछे एक मंत्री के शामिल होने जैसे गंभीर और काल्पनिक कहानी, ऐसा मौलाना कहते नजर आ रहे हैं। धुरंधर 2 को सेंसर बोर्ड ने 21 कट्स के साथ यहां पर रिलीज होने दिया। खून खराबे और आक्रामक दृश्यों को टोन डाउन कराने के निर्देश दिए गए थे। यह विवाद है। फिल्म में अत्यधिक हिंसा और इस्लामोफोबिक कंटेंट होने के आरोप लगाए गए हैं। मौलानाओं ने फिल्म के संवादों को लेकर समाज में बंटवारा पैदा करने वाला बताया है। जो मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़कर सुनाई, 26/11 हमलों के पीछे एक मंत्री के शामिल होने जैसे गंभीर और काल्पनिक यहां पर बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है 21 कट्स के साथ ए सर्टिफिकेट इस फिल्म को दिया गया है। तो देखिए धुरंधर पर क्या विवाद है। खून खराबे और आक्रामक दृश्यों को टोन डाउन करके कहा जा रहा है कि दिखाया गया है और फिल्म में अत्यधिक हिंसा और इस्लामोफोबिक कंटेंट होने के आरोप यहां पर मौलानाओं ने इसमें लगाया है। मौलानाओं ने फिल्म के संवादों को समाज में बंटवारा पैदा करने वाला कहा है और कहा है कि ये जो फिल्म है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करती हुई फिल्म बनाई गई है और ऐसा कुछ डायरेक्टर्स की सोच है जो इस फिल्म में बयां की गई है और यह फिल्म झूठी घटना पर आधारित है। और यहां पर तमाम मौलाना इस फिल्म के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। ये पूरी यहां पर विवाद मैंने आपको बताया और ये भी आपको मैं बता रही हूं कि किस तरीके से यहां पर विवाद गहरा रहा है। मौलानाओं ने फिल्म के संवादों को समाज में बंटवारा पैदा करने वाला बताया। कहा है कि इस्लामोफोबिक ये फिल्म बनाई गई है, यानी कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बंटवारे में बांटती हुई फिल्म है और ये झूठी है, ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं कभी हुआ है। ये तमाम बातें यहां पर बताया जा रहा है इस फिल्म के रिलीज के बाद शुरू कर दी गई हैं। और चलिए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। दोनों का पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी। और आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, उसके बाद मैं लौटूंगी फाजिल जी के पास। ये बताइए, फिल्म धुरंधर को लेकर यहां पर मौलानाओं ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में संकट पैदा करने के लिए फिल्म बनाई गई है। पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी? एक बात बताइए मुझे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कब था और कौन सी दुनिया में था और कहां था? एकता कब था? अरे भाई, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता, हिंदू मुस्लिम एकता होता, हिंदू मुस्लिम प्रेम होता तो आज 2 देश नहीं होते। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज भारत पाकिस्तान नहीं होता, आज सिर्फ भारत भारत होता, दूसरे कंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दोबारा इस बात को क्लियर कह रहा हूं, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता ना तो एक बच्ची के गुब्बारा मार देने पर एक युवा का कत्ल दिल्ली के अंदर नहीं कहा जाता। होली पर अगर एक 10 वर्षीय बच्ची या एक छोटी सी बच्ची के द्वारा किसी मुस्लिम महिला पर गुब्बारा चला जाए और उसके कारण कत्ल नहीं हो जाता। मैं दोबारा कह रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता ना तो मैं सत्य कह सकता हूं कि राम मंदिर के अंदर मुझे 500 साल तक केस नहीं लड़ना पड़ता। मैं सत्य कहता हूं, मुझे वो भाईचारे के द्वारा मुझे उसमें आराम से जो है वो रिजल्ट मिल जाता और भाईचारा कहता कि भाई मंदिर था, आपके पास सारे प्रमाण हैं, धार्मिक प्रमाण आपके पास हैं और प्लीज आपका मंदिर है, आप लेइए, आप हमारे बड़े भाई हैं, भाईचारा भाईचारा के साथ रहेंगे। क्योंकि भारत देश के अंतर्गत सबसे पहले जो मस्जिद है वो हिंदू राजा ने
बनने के लिए किया था, एक हिंदू धार्मिक स्थल को मस्जिद में कन्वर्ट किया था कि आइए आप इबादत कीजिए। हाँ। तो भाईचारा उसको कहते हैं। भाईचारा उसको कहते हैं जहां पंजाब में एक महिला अपनी जमीन मस्जिद के लिए दान कर देती है हाँ। कि मस्जिद बना सके, ठीक है, तो भाईचारा उसको कहते हैं। ये भाईचारा नहीं कहते, ये तो हम हमेशा उनके लिए चारा चारा थे और वो अपने आप को भाई समझ के हमको चारा समझते रहते। अब क्योंकि फिल्मों में उनकी क्रूरता को दिखाया जा रहा है, उसको दिखाया जाता है, जब भी कुछ दिखाया जाता है तो फिर पेट में दर्द होना मौलानाओं को शुरू हो जाता है। अरे इससे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इससे तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इससे तो हमको लोग, हमारी पोल पट्टी खुलेगी और लोग हमको पहचान जाएंगे। तो इसलिए मैंने फिल्म नहीं देखा, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, लेकिन जस्ट आपके शब्द पर जो भाईचारा की बात मौलाना ने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो इससे खतरे में है, तो भाई ये समझ लीजिए कि इस देश में कभी भाईचारा था ही नहीं, और जहां भी है, मैं सत्य कहता हूं, वहां कहीं भाईचारा है ही नहीं। अरे उनमें भाईचारा हो सकता है, आप कमाल की बात कर रहे हो। जहां पर दो समुदाय शिया और सुन्नी एक दूसरे के कब्र में अपनी लाशें नहीं दफना सकते, उनके खुद में भाईचारा नहीं है, वहां आप भाईचारा की उम्मीद कर रहे हो कि हिंदुओं से भाईचारा हो जाएगा, वहां आप उम्मीद कर रहे हो कि जी क्रिश्चियनों से भाईचारा हो जाएगा। मतलब आचार्य जी आप तो साफ यही कह रहे हैं, आचार्य जी आपके हिसाब से मतलब साफ यही आपका कहना है कि भाईचारा ना था, ना है, ना होगा, और ना हो सकता। और जिस तरीके से आपके हाथ में ये गदा आप लिए बैठे हैं, मतलब बिल्कुल आक्रामक होते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाईचारा नहीं था। आक्रामक, देखिए इसकी जरूरत है, मैं ये मानता हूं कि सनातनी, मैं लौटूंगी उनके पास, लौटूंगी। छोटी टिप्पणी क्या जरूरत है, छोटी टिप्पणी बस कीजिए, मैं लौटूंगी। फाजिल जी भी इंतजार कर रहे हैं, लौटिए, बोलिए। मैं बड़ा, हिंदू को, सनातनी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। अच्छा। और इसलिए मैं गदा लेकर के बैठा हूं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि अगर दोनों रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक और है, अगर दोनों ठीक नहीं है, रहेगा इंतजार तो कीजिए, दोबारा इंतजार मारने कीजिए पर एक अपनी बच्चे बारी की का। कत्ल हो। ठीक है, आपको मैंने सुन लिया, एक बार सुनते हैं फाजिल जी को। फाजिल जी, देखिए, पहला सृष्टि सवाल मिश्रा मेरा, फाजिल जी, फिल्म में क्या गलत नजर आया है? अगर हम बात करें यहाँ पर कह रहे हैं मौलाना कि ये बिल्कुल धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली फिल्म बना दी गई है। पहले तो 2 पॉइंट्स बताइए, क्या गलत इस फिल्म में दर्शाया गया है? और आचार्य राज मिश्रा जी ने कहा भाईचारा नहीं है, केवल चारा चारा है, इस पर भी सवाल का जवाब जरा दीजिएगा, फिर लौटूंगी मैं राज मिश्रा जी के पास। देखिए, राज मिश्रा पंडित जी हैं, समझ गए आप, इनका तो किसी से भाईचारा नहीं है। अभी मेरठ में एक दलित बुलेट लेकर चल रहा था तो उसकी हत्या कर दी ये लोग, इनका किससे भाईचारा है? एक बात बता न दूं तो फाजिल जी, सिख से, न सबसे ईसाई पहले से, ये न नौटंकी मुसलमान करना से, बंद न करके ना, दलित से, न कितनी जगह आदिवासी से, मुसलमानों ने हत्या और की है वो नहीं पिसाब नजर कर आ दिए। रहा है। हमारी बस द्रौपदी यहाँ मुर्मू आकर को के राष्ट्रपति को नहीं जाने दे रहे मंदिर में, इनका किसके साथ भाईचारा है? वो नजर नहीं ये आ तो रहा है। परशुराम पार्लियामेंट जी पे ने हमला करने वाला, देखिए बोल रहे हैं करने वाला कितना, कौन था अब भाई? लगी नहीं राज मिर्ची, राज मिश्रा जी, अब मिर्ची लग गई, काउंटर अटैक अब आप लगेगी। कीजिएगा, काउंटर अटैक आप मिर्ची लग कीजिएगा, गई, तो थोड़ा सच्चाई दिखा इंतजार दी, तो कीजिए, बोल थोड़ा दिया तो इंतजार मिर्ची लग कीजिए। गई। पहले मेरा जो सवाल है वो मुझे एक बार पूछने दीजिए, आप काउंटर अटैक कीजिएगा, आप फाजिल जी के पास आप कीजिएगा, लेकिन फाजिल जी फिल्म में क्या गलत है ये जरा बताइए हमें, और दर्शक को जरा समझाइए। हो सकता है कि आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, पहले फिल्म में क्या गलत है धुरंधर में? देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग रमजान में तो फिल्म देखते नहीं। अब हाँ। मौलाना ने कैसे देख लिया मुझे नहीं पता। फिल्म के शुरुआती दौर में डिस्क्लेमर सुनिए आता है, हाँ। और उसमें लिखा रहता है कि फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए ही देखिए। हाँ। बहुत साफ साफ टीवी पे लिखा आते है। हैं। और फिल्मों को आप सीरियस ले लिए, हमें तो नहीं पता कि क्या है उसमें नहीं है। और हिंदू किसी भी, बीबीसी ने भी एक फिल्म बनाई थी जिसको सरकार ने चलने से ही मना कर दिया। एक फिल्म बीबीसी ने बनाई थी, गुजरात फाइल, उसको चलने से ही मना कर दिया। अरे भाई, अच्छा। फिल्म को दिखाने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो नहीं मना कर रहे कि आप दिखाइए जिसको जो दिखाना। और मनोरंजन की फिल्म को लेकर के आप इतना सीरियस हो गई कि उस पर डिबेट करवा रही हैं। हमें तो नहीं लगता है कि रास और राज मिश्रा का ये किसके हमदर्द है ये। हाँ। इस फादर स्टेंस की हत्या कर दिए ये लोग, ईसाइयों के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, दलितों के दुश्मन, आदिवासी, ये हैं किसके? परशुराम जी ने तो क्षत्रियों
का वध कर दिया, बिना कारण क्षत्रियों का वध कर दिया। अरे कोई एक आदमी गलती किया होगा तो परशुराम जी ने पूरे क्षत्रियों का ही बस वध कर दिया। भगवान राम ने शंभुक ऋषि का वध कर दिया। में हम लौटेंगे फाजिल जी, सुनिए ना, देखिए शंभुक ऋषि का बस वध दो कर सवाल, दिया। बस दो सवाल आप कीजिएगा अपनी बात। संविधान को हम लोग मानते हैं, मुझे सुनिए, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, संविधान मैं को हम फाजिल लोग जी को मानते हैं, हम थोड़ा लोग टाइम शस्त्र दीजिए, मैं शास्त्र बताना पर चाहता भरोसा हूँ। नहीं करते। फाजिल जी थोड़ा हम लोग सुन लीजिए, मुझे संविधान भी पर भरोसा करते हैं। फाजिल जी सुन हमें लीजिए, शस्त्र मुझे और भी सुन शास्त्र लीजिए, से कोई लेना देना नहीं। सुन लीजिए, सुन इनके लीजिए। शास्त्र में क्या लिखा है? देखिए अपमान इतिहास करो, क्या बयां तिरस्कार करती करो, है इस पर केवल हम लौटेंगे, लेकिन बलात्कार पहले दो और सवाल का क्या-क्या जवाब घटनाएं दीजिए। धुरंधर में क्या अपने गलत है? सामने देखिए आज की जो चर्चा है, हमारी धुरंधर को लेकर है ना, आज की जो सुनिए ना, चर्चा है वो धुरंधर को दृष्टि लेकर है, जी, जरा मुझे बताइए। थोड़ा टाइम नहीं। दीजिए, इनको थोड़ा बताना है। द्रौपदी की साड़ी ये उसी के परिवार के लोगों ने खींच दिया, यही शास्त्र है इनका। अरे। द्रौपदी की साड़ी इनके ही परिवार के लोगों ने खींच दिया, अब यही शास्त्र सृष्टि है। जी मुझे सगे थोड़ा- जेठ ने एक ही इसी घर के अंदर हो गया, यही शास्त्र दुनिया को बताना सुन चाहते हैं। लीजिए, ये अरे फाजिल शंभुक ऋषि जी, का वध इसलिए कर दिया द्रौपदी गया कि की वो दलित साड़ी था, कब यही खींची गई, शास्त्र कब दुनिया को खींची बताना गई, चाहते नहीं हैं। खींची क्या गई, वो लिखा है बात की शास्त्र में? बात कर लेंगे। हम तो एक संविधान को महिला ने सर्वोपरि बुर्का मानते नहीं हैं। पहना था। संविधान से अरे बड़ा कुछ फाजिल, नहीं है। एक हम महिला संविधान ने को उत्तर मानते हैं, प्रदेश ये में लोग बुर्का कहते हैं कि नहीं हम पहना शास्त्र को था। मानते हैं। अरे बेटियों भाई को, शस्त्र उसको रखना दोनों को उसके संवैधानिक हस्बैंड ने रूप से काट कर उसके प्रोहिबिटेड है, मना शौहर है। ने काट करके आप इस तरह से घर में गदा डाल लेके दिया बैठे था हैं, भाई। ये ये आडंबर तो पाखंडी सीखो दिखा रहे हैं। फाजिल। आप फाजिल, गदा पहले लेके उसको बैठने का क्या दिखाओ। मतलब है भाई? फाजिल, सुनो, गदा लेके क्या करेंगे? एक दरबार है, बेचारी आप दलितों मुस्लिम को महिला बहन गदा ने लेके बैठे हैं। मैंने बुर्का नहीं इनके पहना मानसिक था। दिवालियापन बुर्का का न पहनने के चक्कर देखिए, में ये कैसे उस अपना व्यक्ति ने दुकान उसको चला रहे हैं। काटा। वो तब की बात कर रहा हूँ, सबकी अब की बात क्या कर रहा हूँ। करेंगे भाई? बात की एंकर को द्रौपदी की मारेंगे? बात बाद में कर लीजिएगा। किसको उसको मारेंगे काट स्टूडियो कर में अपने गदा घर में लेके? दफना दिया था भाई। गदा लेके क्या दिखाना चाहते हैं काटा कि हम नहीं बहुत गया बड़े, था। हम जो है इसलिए गुंडा हैं, संसद सबसे हम पहले गदा से सुन मार लो। देंगे अगर और दलित राज होगा, मिश्रा जी आप पर ही अटैक है, आप पर ही आदिवासी अटैक है कि गदा लेकर किसको क्या मार देंगे? दर्शाना चाह रहे हैं। अरे गदा किसको क्या मारेंगे? दिखा रहे हैं? गदा गदा किसके लिए दिखा रहे हैं? हाँ। किसको दिखा रहे हैं? मैं हम तो सब, हम तो देखिए दोनों हाथ खाली है मेरा। ये तो हम तो पार्लियामेंट संविधान पे हम देखिए लोग मुझे रहते इतना हैं। पता है कि ये बहस होती रहेगी, लेकिन मुझे सवालों का जवाब ना आपने दिया फाजिल जी। आप जरा काउंटर अटैक तो करते, इंतजार कीजिए। दो सवाल के जवाब थे ना मेरे। आपसे मैंने पूछा क्या फिल्म धुरंधर के बारे में आपको जानकारी है, कुछ गलत दिखाया गया है। आप रखिए बात, आपका भी ये मैंने मंच आपसे है। कहा कि रमजान में हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं। रमजान में ठीक है, फिल्म नहीं बिल्कुल सही देखते। बात है, ठीक है, अपने अपने त्योहारों की अहमियतता अभी है, ये बिल्कुल। ईद के बाद जब देखेंगे तो बात करिएगा इस पर। आज के बाद जो है शैतान खुल जाएगा ना। हाँ। अभी शैतान कैद है, समझ समझ रहे आप? अभी शैतान कैद है। रमजान पर हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं। ठीक है, रमजान पर फिल्म आप नहीं देखते हैं, बिल्कुल। ये गदा लेके बैठे हैं, देखिए इनका क्या दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन। अरे संविधान की कॉपी लेके बैठना चाहिए। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। संविधान से बड़ा न धर्म है, न संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति है, न संविधान से बड़ा शक्ति है। अरे संविधान लेके बैठिए और अपने आचरण में संविधान को उतारिए। ये गदा लेके बैठे हैं, सोचिए इनका इनकी मानसिक दिवालियापन बीमारी, देखिए, इनकी मानसिक बीमारी सोचिए। आज इनको फिल्म जो है नहीं देखते हैं, दूसरे के चढ़ावा टीवी पर आते से हैं। ऐसे रमजान चढ़ावा में से अपना घर फिल्म परिवार देखना टीवी चलाना, पर गलत दूसरे है, को मूर्ख बनाना, लेकिन इस उसको आदमी को टीवी पर सितारों आना से गलत डरवाना, नहीं है। चांद से ये वो डरवाना, आदमी सूरज से है। डरवाना, अच्छा और सोचिए, डरवा करके फाजिल आगम पर सुनो, पाखंड फैला के पैसा लेना। सुनो, क्या नाटक नौटंकी हम तो चल रही गदा है? लेकर बैठते सृष्टि हैं, जी पूरा हम तो गदा नौटंकी लेकर खोल दिए चलते हैं। कंपनी आप यार लोग। तुम तो बम चैनल लेकर चला रहे बैठते कि हो, नौटंकी तुम तो कंपनी बम गदा लेके लेकर चलते बैठे हो हैं। यार। बारे तुम लोग तो ये कभी गदा लाल किला लेके पर बैठने का बोल क्या दिया मतलब करते है? हो, हमको तो कभी समझ में नहीं आ पार्लियामेंट रहा पर कि हमला गदा लेके क्यों संसद बैठे भवन हैं? पर हमला कर दिया करते काहे हो, गदा लेके बंदूक बैठे हैं लेकर भाई? चलते हो। गदा लेकिन हम तो फाजिल गदा जी, लेकर फाजिल बैठे जी, हैं भाई। संविधान को लेके बैठिए ना। तो सुनो फाजिल जी मेरा आपसे सवाल है, आचार्य जी प्लीज इंतजार कीजिए। राज मिश्रा जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक छोटा सवाल मुझे लेने दीजिए। अगर बात की जाए, ठीक है रमजान के महीने में, पाक महीने में फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने कैसे फिर अटैक किया? अगर उन्होंने फिल्म नहीं देखी है धुरंधर 2 जो रिलीज हो चुकी है, तो फिर अटैक कैसे किया कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है? इसका जवाब जरा दे दीजिए, फिर आप लोग दोनों बहस कीजिएगा, खूब लड़िए। चिट्ठी चली जाती है, सुनिए। हाँ, बीजेपी ऑफिस से एक चिट्ठी चली जाती है। हाँ। यही बोलना है आपको, वो भी नहीं अच्छा, देखे होंगे। अच्छा हम बीजेपी गारंटी ऑफिस के से साथ मतलब बोल रहे हैं। चिट्ठी चली कोई जाती है कि मुसलमान आप फिल्म नहीं टिप्पणी देखता कर है दीजिए। रमजान के महीने। हाँ, आप टिप्पणी कर दीजिए। फिल्म आपने भले नहीं देखी है मौलाना साहब, लेकिन बीजेपी ऑफिस से मौलाना जी को चिट्ठी जाती है, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। राज मिश्रा को भी आया होगा,
राज मिश्रा भी वहीं से बोलते हैं, वो लिख के आता है सुबह सुबह व्हाट्सएप अच्छा, में। राज आज मिश्रा यही जी बोल लिख कर रहा आया है क्या? कुछ स्क्रिप्ट आपके पास तैयार है? गदा हाथ लेके में बैठे गदा हैं, तो देखिए दिखाई ना दे रहा कितना, है। मतलब आज के सृष्टि जी, बच्चे इनको देख रहे होंगे ना सृष्टि तो हंस रहे होंगे इनके हमारे ऊपर, गांव में एक खुद शब्द हिंदू कहा बच्चे जाता हंस रहे होंगे है इनके कि ऊपर। सावन में अंधे ये हुए हिंदू भैंसे बच्चे को हंस रहे होंगे कि हरियाली ही गदा लेके नजर क्यों आती बैठे है, हैं समझ आया? महाराज जी। तो ये कारण ये है कि ये सावन में अंधे हुए भैंसे हैं, हाँ। जिसको सिर्फ हरियाली नजर आती है और कुछ नहीं नजर आती है। इनको सिर्फ बीजेपी नजर आती है और इनको कुछ नजर ही नहीं आता है। ये इनकी सरकार में मानसिक तो वही है ना भाई। दिवालियापन है, मानसिक बीमार है। अब अरे सुन गदा लीजिए, लेके मैं बैठे आपको हुए बता यार, देता हूँ। अरे सुनो संविधान की यार, कॉपी लेके बैठना सुनो चाहिए। सुनो सुनो, मैं गदा संविधान ही, लेके मुझे बैठे हैं संविधान अधिकार देता है, सुन लीजिए। अरे संविधान आपके के हिंदू एक बच्चे हंस ही रहे होंगे लाइन में आपको अगर ये देखकर। लिखा होगा कि गदा नहीं लिया जा सकता है या एक मिनट गदा लेकर अच्छा नहीं चलिए, बैठा गदे जा सकता गदे पर है, हम बाद तो में आएंगे। बात- सुनिए ना, ठीक है? दोनों से मेरा अनुरोध है, आप जरा सुन सृष्टि लीजिए। आप जी, अब बस ऐसी बहसबाजी हो रही है ना, तुरंत नाटक चर्चा नहीं मंडली हो रही बना है। रही है आपने जिस स्टूडियो चर्चा के लिए हम यहाँ पर आप दोनों को यहाँ आमंत्रित किए हैं हमने, आपने एक भी जवाब उस पर नहीं दिया। फाजिल जी, धुरंधर 2 को छोड़िए, क्या आपने धुरंधर पहली फिल्म जो आई थी वो देखी है? क्या गलत था उसमें कुछ? अरे मैं नहीं देखता हूँ फिल्म भाई, मुझे इंटरेस्ट नहीं फिल्मों में। अच्छा, मेरा फिल्म नहीं देखते हम, टाइम भी नहीं मिलता हमको। अच्छा, हमारा समय फिल्मों नहीं में मिलता कोई फिल्म इंटरेस्ट देखने नहीं। का। काल्पनिक लेकिन चीजों में मौलाना साहब मैं कह देखिए, देते हैं रियलिटी कि जिंदगी धार्मिक सुनिए, उन्माद है मैं और धार्मिक- डायरेक्टर्स जो हैं वो कट्टरता BBC फैलाते फिल्म- हैं। बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, उसको सरकार ने क्यों बैन कर दिया? गुजरात फाइल को क्यों बैन कर दिया? क्यों बैन कर दिया? फिर हम तो चाहते हैं कि फिल्मों को दिखाइए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए। बहुत सी फिल्में बनी, केरला फाइल बनी, उसमें कहा कि 40,000 लड़कियां गायब हो गई। हाँ। फिर प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार में भी कह दिया। अब मालूम चला कि एपस्टीन फाइल में जो है भारत की लड़कियां भी हैं। तो अब यही काम हो रहा, प्रधानमंत्री इसी बात के लिए देश ने चुना है कि जो चाहे एपस्टीन चुरा ले जाए, भारत की लड़कियां चली जाए, जाकर के वहां उनका शोषण हो जाए। ये इसीलिए देश के प्रधानमंत्री चुना है देश ने। खुद प्रधानमंत्री बोले कि 40,000 लड़कियां गायब हो गई केरला चुनाव में, और केरला फाइल में दिखाया। भैया 40,000 लड़कियों का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री तो देंगे। किसकी जिम्मेदारी है? उन बच्चियों को बचाना। हमारे देश में कोई आकर के हमारी लड़कियों को चुरा के ले जाए, इसको बचाने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की होती है ना। हमने क्यों बनाया? और वो खुद चुनाव में कह रहे हैं कि लड़कियां गायब हो गई। वाह रे वाह, क्या प्रधानमंत्री चुना हम लोगों ने कि खुदे लड़की वो गायब। अब एपस्टीन मालूम चल रहा है कि भारत से भी लड़कियां वहां गई थी, भारत की भी हीरोइनें वहां गई थी, अब ये मालूम चल रहा है। तो इस तरह की सरकार, ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डुप्लीकेट कुत्ता जो दिखा दिया, ये आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। 14 में तो मोदी जी गलगोटिया वाली बात न कर दिए थे कि नाला में से गैस निकाल के चाय बनाते थे, वो गलगोटिया न था। देखिए, वो भी तो मतलब कि गलगोटिया था। गलगोटिया पर पहुंच गए, गलगोटिया पर नहीं, पहुंच जो गए, काम तमाम मुद्दे गलगोटिया आप ने ले किया, आए। दुनिया भर में थू थू हो गई। वो काम तो 14 के बाद प्रधानमंत्री ने नाला से गैस निकाल करके, वो भी तो गलगोटिया साबित हो गया। तमाम मुद्दे आपने सारा उठा काम दिया तो फाजिल जी, लेकिन मेरे बादल प्रश्न के का अंदर जवाब सुनिए, आपसे नहीं दृष्टि दिया जी, जा रहा है। बादल के अंदर छिप के जाना रडार नहीं गलत पकड़ेगा। बात। आप फ्लाइट में गई होंगी, आप कई बार आप जहाज में बैठी होंगी, आपको लगता है कि जब बादल आता है तो जहाज रडार नहीं पकड़ पाता है, तो फ्लाइट उड़ पाएगी? इनको टॉपिक नहीं बताया था, नहीं, ये गलत बात है। देखिए, ना ही हाँ, मौलाना देखिए, साहब ने देखिए, फिल्म देखिए, देखी, यानी कि साफ है कि रमजान के महीने में मौलाना साहब ने फिल्म नहीं देखी। लेकिन फिल्म बिना देखे ये कह दिया कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली ये फिल्म बनी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, उसको खत्म करने की कोशिश। किसको डरवा रहे हो? सृष्टि मिश्रा जी, मैं किसको? रिक्वेस्ट बच्चे करूंगा, हिंदू बच्चे इनको तुम्हारा थोड़ी मजाक देर के लिए उड़ा रहे रोकिए। होंगे। ये रमजान चल रहा है भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। इतनी देर बोलोगे, अब छुप के खा लिए नहीं, हो तो हमको पता नहीं ये है, लेकिन बहसबाजी नहीं खाए फिजूल हो है तो ना। परेशान हो जाओ। टॉपिक पे आप रह ही नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। मैं क्या पूछूं फिर? मैं सृष्टि जी वही तो बात कर रहा हूं, इनको टॉपिक नहीं बताए थे क्या इस आदमी को? अरे पहले टॉपिक बताना चाहिए था भाई। टॉपिक जानते तो शायद यहाँ वहां गलगोटिया फिल्म में क्या गलत है? आप जवाब नहीं दे रहे फाजिल जी, दुखी कर रहे हैं आप। चलिए राज मिश्रा जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। कहा जा रहा है फाजिल जी की तरफ से कि यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, जितनी फिल्में ऐसी हैं, चाहे केरला फाइल्स हो, चाहे धुरंधर हो, सब में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है। हाँ, बीबीसी फिल्म को नहीं दिखाया गया, हाँ, उसको रोक लगा गुजरात दिया, फाइल्स को भी रोक दिया बनाई। गया। आचार्य जी, क्या जवाब है? राज मिश्रा जी, फिर मैं लौटूंगी इनके पास। एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं। सबसे पहले तो सोचिए कितना डबल स्टैंडर्ड है, कितना ये लोग, मतलब क्या दोगलापन है कि ये भी तो लिखा होगा ना कि टीवी पर नहीं आना चाहिए। कहीं लिखा है टीवी पर कि रमजान में टीवी पर आना चाहिए? मतलब जो बिल्कुल लिखा है मूवी टीवी पर, बिल्कुल टीवी पे लिखा है। आए हो भाई, ये तो कर्म है भाई, ये तो कर्म है।
ये कर्म है, तुम या तो कोई घर वापसी entertainment कर करने चुके थोड़े हो, यहाँ आए हैं, आपकी सुनो, तरह गदा लेके थोड़े बैठे हैं। या तो घर वापसी अरे कर, भैया, या हम घर वापसी entertainment कर करने चुके हो, थोड़े आए हैं, हम तो या बात सुनो, या तो discussion घर कर वापसी रहे हैं। फाजिल जी कह रहे हैं कि ये कर्म है उनका, टीवी पर आना ये कर्म है, यही वजह है कि वो टीवी पर आके चर्चा कर रहे हैं। फाजिल जी कह रहे हैं कर्म कौन सा इन्होंने टॉपिक तो आदमी को याद नहीं है, कर्म की बात मैं कर कोई रहे गदा हो लेके थोड़े बैठा हूँ, कितनी नाटक बार मंडली थोड़े सुन लो। चला रहा हूँ, अरे गदा लेकर के हाजिर, नाटक मंडली, हम गदा लेकर नाटक चलते हैं, मंडली गदा लेके गाड़ी बैठ में गए। बम रख के नहीं चलते, ये ध्यान रखना। हम गदा लेकर चलते हैं, लेकिन लाल किला नाटक पर मंडली विस्फोट जो है, करने के लिए गाड़ी में बम रामलीला लेकर नहीं चलाने लगे चलते यहाँ हैं। बैठ के। गदा तो मेरा संविधान रामलीला अधिकार होने देता है लगी। भाई, मैं रख सकता हूँ। ये गदा क्या है, मेरा ये नाटक संविधान मंडली अधिकार बना लिए। देता है कि बात जब विवाद करिए, आप राष्ट्र, लॉजिकल जब बात कीजिए, दुष्ट, गदा क्या जब दिखा रहा है? सनातन के विरोधी करवा रहे हैं प्रयास दर्शकों को। करे तो इस गदे का मैं प्रयोग करूंगा, ठीक है, लेकिन ये सुन गदा लो का प्रयोग भाई, हम करेंगे तो बम जेल रख के नहीं जाएंगे। चलता बाबा साहब हूँ, ये ध्यान अम्बेडकर का रखिएगा। संविधान है, नहीं चलेगा। बाबा गदा का साहब प्रयोग भी करेंगे तो अम्बेडकर लठिया का के अंदर हो संविधान जाएंगे। ही मुझे अधिकार। एक बात बताओ जेल हाजिर, जाना पड़ेगा हाजिर, अगर बाबा गदा का साहब प्रयोग अम्बेडकर करेंगे। का संविधान मस्जिद में बम बनाने की वो देता है, बिल्कुल, आप इजाजत जेल देता है, जाएंगे, आप गदा का प्रयोग मस्जिद करके में बम दिखाइए, बनाने का जेल इजाजत जाते हैं कि देता नहीं है। जाते हैं। उत्तर प्रदेश कुशीनगर, जेल जाएंगे उत्तर आप। प्रदेश अगर आप कुशीनगर, गदा का प्रयोग करेंगे मौलवी नाटक मंडली के मस्जिद लिए में ठीक बम है, बनाते नौटंकी हुए करने के लिए बम ठीक है। फट गया। आप अब सुनो स्टूडियो में नाटक हाजिर, मंडली करिए, वो उत्तर ठीक है। प्रदेश लेकिन कुशीनगर ये सब चीजें मस्जिद में पूरंगली है, विस्फोट- फाजिल जी देखिए, किले लंबी का लंबा चौड़ा यहाँ पर वो बन गया पेपर लेकर सुनो, चिट्ठा लेकर क्या बैठे ये हुए बाबा हैं, साहब का संविधान मस्जिद में अधिकार बम बनाने देता से है? लेकर तमाम उनके पास बातें हैं। राज मिश्रा जी के पास सुन काउंटर लीजिए, अटैक कीजिए। ये बाबा साहब का संविधान अधिकार देता है कि मस्जिद में बम बनाया जा सकता है? प्लीज मुझे बताना फाजिल। एक मिनट इंतजार कीजिए राज जी, आप इंतजार कीजिए, इस पर जवाब लेते हैं। मस्जिद में बम बनाने वाली बात पर जवाब ले लेते हैं। आप लोग बहस को बस यूं ही कीजिए जा रहे हैं, कोई टॉपिक पे है ही नहीं। मस्जिद में फाजिल जी जवाब दीजिए। अब देखिए समय की भी बोलिए, यहाँ आपको कमी हो सुनाई रही है। नहीं दिया क्या बोले? आप बोलिए, उनका सवाल पढ़िए। सुनाई देगा कैसे? नहीं सुनाई देगा, मुझे पता है जहां ये फंसेंगे दोनों लोग वहीं एक साथ तो बोल रहे सुनाई थे ना, नहीं तो देता। सुनिए ना, बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा ठीक है, हूं कुशीनगर ठीक है। मस्जिद देखिए में वहां आचार्य का राज हाजी मिश्रा जी, मौलवी- फाजिल जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद। लेकिन जवाब मुझे नहीं मिला कि धुरंधर मूवी में क्या गलत है जिसको लेकर तमाम यहाँ पर मौलाना ने बताएंगे, कल विवाद ईद खड़ा के किया है। बाद बहुत देखेंगे शुक्रिया, चलिए इसको। बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।